जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर आंट जेनिफर्स टाइगर। दोस्तों, इस पोएम को ठीक से समझने के लिए आपको थोड़ा एड्रिन रिच के बारे में जानना होगा। दोस्तों, एड्रिन रिच का जन्म अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड में 16 मई 1929 को हुआ था। इन्होंने नारीवादी, नागरिक अधिकार, वियतनाम युद्ध जैसे विषयों पर अपनी कविताएं और निबंध लिखे हैं। 1953 में अल्फ्रेड हास्केल कॉनराड के साथ इनका विवाह हुआ और 1970 में अपने पति से ये अलग हो गई, या कह सकते हो कि अपने पति को इन्होंने छोड़ दिया। कई अध्यापक यह अफवाह फैला रहे हैं कि इन्होंने ये पोएम आंट जेनिफर टाइगर अपने पति को छोड़ने के बाद लिखी थी और फिर उनके पति ने इस पोएम को पढ़ने के बाद ग्लानि महसूस की और आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पोएम उन्होंने अपने विवाह से 2 वर्ष पहले 1951 में ही लिख दी थी। हालांकि ये सच है कि इनके छोड़ने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर 1970 में ही इनके पति ने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस पोएम की, तो इसमें टाइगर रिप्रेजेंट करता है उस जीवन को जो आंट जेनिफर जीना चाहती हैं, लेकिन विवाह के बाद उनका जीवन काफी दयनीय हो जाता है। काफी दुख में रहती हैं, काफी दर्द में रहती हैं, बहुत ज्यादा डरती हैं। उनके पति उनको जो है काफी हरास करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को दबा करके रखा है, यानी कि अपने खुल करके जीवन को जी नहीं पा रही हैं। ये पोएम 1951 में लिखी गई थी और आप तो जानते ही हैं कि उस समय विश्व भर में स्त्रियों के हालात ठीक नहीं थे। कोई बात नहीं, हम अपनी पोएम पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 5वीं और लास्ट पोएम है आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर यानी कि चाची जेनिफर के, टाइगर्स मीन्स बाघ, चाची जेनिफर के बाघ, या कह सकते हो कि आंटी जेनिफर के बाघ। फ्रेंड्स, इसकी राइटर एड्रिन रिच के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम सीधे अपने पोएम पे चलते हैं। यहाँ से हमारा पोएम शुरू होता है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर्स यानी कि चाची जेनिफर के, टाइगर्स मीन्स बाघ, प्रांस मीन्स उछल कूद करते हैं, अक्रॉस मीन्स इधर से उधर, स्क्रीन मीन्स पर्दे पर। यानी कि चाची जेनिफर के बाघ एक पर्दे पर इधर से उधर उछल कूद करते हैं, या कह सकते हो कि आंटी जेनिफर के बाघ पर्दे पर इधर से उधर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज चमकदार पुखराज जैसे, डेनिजन्स मीन्स निवासी हैं, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरे भरे संसार के, यानी कि चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के निवासी हैं। यहाँ पर बाघों के बारे में बताया जा रहा है और बाघों की तुलना की जा रही है टोपाज से। ये एक प्रकार का रत्न होता है, पीले रंग का होता है, बहुत ही आकर्षक और चमकदार होता है। और बाघ भी पीले रंग के होते हैं, इनमें काली धारियां होती हैं, इसलिए इनकी तुलना टोपाज से की गई है। तो अभी तक क्या बोले, कहते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि चाची जेनिफर के बाघ पर्दे पर इधर से उधर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। द मेन मीन्स आदमियों से, बीनीथ मीन्स नीचे खड़े, द ट्री मीन्स पेड़ के, वे पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से डरते नहीं हैं। दे पेस, वे गतिमान रहते हैं। इन स्लीक, आकर्षक तरीके से, सिवरलिक, शिष्टता के साथ, सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ, वे आकर्षक तरीके से, शिष्टता व निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। आगे कहता है कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, यानी कि चाची जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग स्पंदन कर रही हैं, या कह सकते हो कि फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर वूल उनकी ऊन में। चाची जेनिफर की उंगलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन, यहाँ तक कि पा रही हैं। द आइवरी निडल, यानी कि हाथी दांत से बनी हुई सिलाई। हार्ड मीन्स कठिन, टू पुल मीन्स खींचना, यहाँ तक कि हाथी दांत से बनी हुई सिलाई खींचना भी कठिन पा रही हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि हाथी दांत से बनी हुई सिलाई खींचना भी कठिन प्रतीत हो रहा है, या उठाना भी कठिन प्रतीत हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। द मैसिव वेट, यानी कि भारी वजन,
ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के वैवाहिक बंधन का, यानी कि चाचा के वैवाहिक बंधन का भारी वजन सिट्स हैविली, यानी कि भारी पड़ रहा है, अपॉन मीन्स ऊपर, आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों के, यानी कि चाचा के वैवाहिक बंधन का भारी वजन चाची के हाथों पर भारी पड़ रहा है, या कह सकते हो कि चाची के जीवन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथों का मतलब यहाँ पर जीवन से है। आगे कहता है कि व्हेन आंट इज डेड, व्हेन मीन्स जब, आंट मीन्स चाची, इज डेड मीन्स मर चुकी हैं। अब जब चाची मर चुकी हैं तो हर टेरिफाइड हैंड्स, हर मीन्स उनके, टेरिफाइड मीन्स भयाक्रांता, हैंड्स मीन्स हाथ, विल लाई गिर जाएंगे। अब जब चाची मर चुकी हैं तो उनके भयाक्रांता हाथ गिर जाएंगे। स्टिल रिंग्ड, जो अभी भी विवाह की अंगूठी पहने हुए हैं, रिंग का मतलब होता है अंगूठी पहनना, तो कहता है कि जो अभी भी विवाह की अंगूठी पहने हुए हैं, या कह सकते हो कि आज भी विवाह की अंगूठी पहने हुए हैं, विद ऑर्डेल्स, आजमाइश के साथ या कठिन परीक्षा के साथ, यानी कि अब जब चाची मर चुकी हैं तो उनके भयाक्रांता हाथ गिर जाएंगे। जो अभी भी आजमाइश या कठिन परीक्षा के साथ विवाह की अंगूठी पहने हुए हैं। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिससे सी वाज मास्टर्ड बाई, उन्हें गुलाम बनाया गया था, यानी कि जिस अंगूठी से उन्हें गुलाम बनाया गया था वो अंगूठी वो आज भी पहने हुए हैं। द टाइगर्स मीन्स बाघ, इन द पैनल मीन्स पर्दे पर, दैट मीन्स जो, शी मेड उन्होंने बनाए थे, अर्थात पर्दे पर जो बाघ उन्होंने बनाए थे। विल गो ऑन, वो चलते चले जाएंगे। प्रांसिंग मीन्स उछलते कूदते, प्राउड मीन्स गर्व के साथ, एंड मीन्स और, अनअफ्रेड मीन्स बिना डरे हुए, अर्थात पर्दे पर जो बाघ उन्होंने बनाए थे, उछलते कूदते गर्व के साथ बिना डरे हुए चलते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले के पोएट्री के जितने भी चैप्टर हैं हमने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसके माध्यम से जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ग्रामर का भी पूरा कोर्स मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं ग्रामर की ऐसी सीरीज कि जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उसके सारे पत्ते खोल दिए जाएंगे और आपको उसके सारे रहस्य बताए जाएंगे कि क्यों बना और कैसे बना। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।